नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति का शपथ प्लस उसका कार्यकाल। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति हम लोग चुनाव तक पहुंच चुके थे और आज जब चुनाव किसी का हुआ, अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वो तो शपथ तो लेगा ही, उसका कार्यकाल फिर क्या होंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग दोस्तों एक छोटी सा बेसिक चीज जान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति जो आर्टिकल अनुच्छेद जो है 52 से 61 तक आर्टिकल जो मौजूद है जितने भी राष्ट्रपति का, क्या सर इसका कोई ट्रिक है? इस आर्टिकल को ट्रिक है याद करने का? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक है। अब इस ट्रिक के माध्यम से आर्टिकल 52 से लेकर के जो 61 तक प्रावधान राष्ट्रपति को किए गए हैं वो सारा इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। और वो क्या कौन सा ट्रिक है? तो वो जो ट्रिक है वो है पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। जैसे में यहां पर देख लो, यहां पर हम लिख दे रहे हैं पकानी 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 कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। इस ट्रिक के माध्यम से यानी कि आर्टिकल राष्ट्रपति के कहां से कहां तक मौजूद है? 52 से लेकर के 61 तक, यानी कि राष्ट्रपति का पद से लेकर के महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 52 में, और महाभियोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 61 में। इस ट्रिक के माध्यम से जो है 52 आर्टिकल से लेकर के 61 आर्टिकल्स तक हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे में पास से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, यानी पद फॉर राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद, ये कौन सा आर्टिकल में आ जाएगा? 52। अब यहीं पर कहां से हो जाएगा? कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो कार्यपालिका का प्रधान जो है किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल जो है से 53 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 53 में। वही जो है नी से क्या होगा? निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये किस आर्टिकल में किया गया है? तो वो आर्टिकल है 54। वही को से कोटा। कोटा क्या होता है दोस्तों? ये हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों अगर आपको कोटा के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे पिछला वीडियो में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वह वीडियो जाकर के आप प्ले करके देख सकते हो। तो ये जो कोटा का प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55। और कहां से हो जाएगा क्या? कार्यकाल। कार्यकाल। और ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 में। और दूसरे क्या हो जाएगा? दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन। और ये कौन सा आर्टिकल में दोस्त? तो आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57। और वहीं पर क्या हो गया? 2 हो गया मेरा। और ये से क्या हो जाएगा? योग्यता। योग्यता यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, ये इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 58 में। 58 में। और ये यो हो गया। अब यहां पर क्या है? द, और यानी कि 10 से इसका दशा। दशा कौन सा आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 59 में। और सा से शपथ जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस आर्टिकल में? आर्टिकल 60 में। और मा से महाभियोग। महाभियोग। और महाभियोग किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 यानी 52 से लेकर के 61 मेरा कंप्लीट हुआ, यानी पद से लेकर के महाभियोग तक। तो इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप जो है राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स हैं आप इस ट्रिक के माध्यम से इजीली तरीका से आप याद कर सकते हैं। जैसे में हम लोग क्या देख लें? पा से, जैसे यहां देख लो, ये पा हो गया, पा से राष्ट्रपति का पद, का से का, और यहां नी से निर्वाचन, ठीक है। वही तरीका से को से यानी कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, ध से दशा, और सा से शपथ, और मा से महाभियोग। यानी इस ट्रिक के माध्यम से जो है से आप राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप आर्टिकल याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं और पढ़ते हैं क्या कि राष्ट्रपति का शपथ कैसे होता है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? शपथ यानी कहने का मतलब, शपथ का मतलब समझ रहे हो? क्रिया कसम। अगर राष्ट्रपति वो बन रहा है, चुनाव में जीत गया हो तो उसका क्रिया कसम होगा। अब क्या क्रिया कसम खाएगा? यानी कि बड़ा बड़ा पॉजिटिव खाएगा। अब देखो राष्ट्रपति का जो शपथ होता है, आप एक पहले अपना हेडिंग बना लो, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ। अब राष्ट्रपति का जो शपथ का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में? अभी मैंने जस्ट बताया किस आर्टिकल में, आप कमेंट करके हमें जल्दी बताओ। तो जो है राष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा किस भाग 5 के आर्टिकल 60 में। भाग 5 ना दोस्त, आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान किया गया। संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद जो है 60 में, भाग 5 के आर्टिकल अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान किया गया। अब यहां पर बात यह उठता है कि राष्ट्रपति का आखिर शपथ होता है
वो शपथ लेता है तो वो शपथ में क्या बोलता है, क्या बोलता है? अगर गिरिया कसम खा रहा है तो माई कसम बाप कसम तो नहीं खाएगा, वो तो खाएगा तो कुछ देश के लेकर के ही खाएगा। जो है राष्ट्रपति का शपथ धारण करता है। अब जो शपथ ले रहा है इसको शपथ दिलवाता कौन है, ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये जो राष्ट्रपति का जो शपथ दिलवाने का काम करता है वो करता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अरे उच्चतम न्यायालय का है तो क्या चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कौन इसका जो शपथ दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है इसका शपथ दिलाता है, किसका, राष्ट्रपति का। अब लेकिन यहां पर एक कंडीशन आता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश जैसे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ये ना रहे तो, ये अगर ना रहे तो इसका शपथ कौन दिलाएगा, तो इसका शपथ जो है वही सुप्रीम कोर्ट के जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। जेट भी से एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं। जैसे मैं सपोज डेट कोई सीजेआई चिंटू महाराज नाम का कोई जो है सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश है कहां का, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। अब ये जो चिंटू महाराज है वो क्या करता है, राष्ट्रपति का शपथ होने वाला था उसके एक दिन पहले जो है तो ये बीवी के साथ कहां घूमने चल जाता है, मनाली घूमने चल जाता है। अब उसके पास कॉल जाता है, अरे राष्ट्रपति का शपथ है आज आप कहां चले गए, तो ये बोलता है अरे भाई क्या बताएं, नहीं आ रहे थे। लेकिन बीवी बोलती है कि कब तक करते रहिएगा, कि दोनों सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचे, ये कब तक चलेगा, हमको घुमाने के लिए लेकर के चलिए, नहीं तो बहुत मारेंगे। झड़वे देने लगी। क्या करे दोस्त, मजबूरी था, देख लो नहीं तुम। तो ये जो है किसको भेजेगा, चिंटू महाराज, कोई झकझोरा नाम के व्यक्ति रहेगा। जैसे में वहां कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है झकझोरन है, ठीक है, झकझोरन। अब ये झकझोरना को क्या बोलेगा ही चिंटू महाराज कि ठीक है ना, हम तो घूमे आ ही गए हैं ना, तू जाकर के दिलवा दो ना, तुम जाकर के दिलवा दो। तो अभी क्या करेगा, ये जाकर के राष्ट्रपति का शपथ दिलवाएगा। अब राष्ट्रपति यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज, 34 जज है, और इसमें यानी कि टोटल मिला करके मुख्य न्यायाधीश मिला करके 34 जज है। तब ये 34 में से अगर एक चला गया, मुख्य न्यायाधीश घूमने चला गया, बचा कितने, 33। अब उस 33 में से सबसे वरिष्ठतम को देखा जाएगा। अब कौन वरिष्ठतम है उसको जो है राष्ट्रपति का वो शपथ दिलाने का काम करेगा, और राष्ट्रपति शपथ देगा और वही बोलेगा कि मैं ईश्वर का शपथ लेता हूं, श्रद्धा पूर्वक जो है राष्ट्रपति पद का जो है कार्य पालन करूंगा, अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखूंगा, यानी कि इसे वगैरह वगैरह तरीके से वो शपथ लेगा, जितना पॉजिटिव फेंकना से फेंक देगा, ठीक है। अब बाद में बैठने के बाद तो पता चलता है कि लोग क्या करता है, आप उससे परिचित हैं। तो इस टाइप से हम क्या देखें कि राष्ट्रपति का जो है किस आर्टिकल में शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 7 में। और राष्ट्रपति का जो है शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश ना रहे तो वो ही उच्चतम न्यायालय के जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। अब यहाँ पर बात आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब तो राष्ट्रपति जो है शपथ ले लिया, क्रिया कसम खा लिया, जो खाना था इसको ये खा लिया। अब जो है राष्ट्रपति का क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, है कि नहीं। अब कार्यकाल को देखते हैं, तो देखो कार्यकाल जो है इसका कुछ नहीं है, माना जाए तो कुछ नहीं है, बाकी बातें बहुत कुछ है। अब देखते हैं कि कार्यकाल क्या है भाई, आखिर राष्ट्रपति का कार्यकाल। आप हेडिंग बनाओ, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब देखो यहां पर इसका कार्यकाल क्या होता है। अब जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लिया, जिस दिन वो क्रिया कसम खाया जो उसको खाना था, ठीक है, उस दिन की तिथि से 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा। यानी कि राष्ट्रपति को जो समझ आता है कितना वर्ष तक कार्यकाल रहता है, वो 5 साल तक, 5 वर्षों तक उसका कार्यकाल रहता है। अब देखो यहां पर जैसे 5 वर्ष तक तो इसका जो कार्यकाल तो रहता है, लेकिन इसका 5 वर्ष से पहले जो है पद खाली भी हो सकता है। 5 वर्ष से पहले जो इसका जो पद खाली भी हो सकता है। इसका जब शपथ लिया उसी तिथि से, उसी डेट से जो है सिर्फ 5 वर्षों तक ये कार्य तो करेगा, ये कार्यरत तो रहेगा अपने पद पर, लेकिन इससे पहले भी जो है इसका पद खाली हो सकता है। कौन सा कंडीशन में खाली हो सकता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। कि देखो सबसे पहले तो इसका जो है ये तो हो सकता है खुद जो है रिजाइन दे दे, ये जो है से अपना त्याग पत्र जो है से खुद जो है वो दे दे। अब ये त्याग पत्र किसको देगा, क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जाने देगा त्याग पत्र? नहीं दोस्तों, ये जो त्याग पत्र देगा वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति जो है से अपना त्याग पत्र जो है किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। तो हो सकता है ये राष्ट्रपति क्या है, नहीं पद पर बैठे मजा नहीं आ रहा है राष्ट्रपति के पद के कार्य करने में, ठीक है, हमको प्रधानमंत्री बनने का मन कर रहा है, अब प्रधानमंत्री के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना त्याग पत्र दे सकता है, किसको, उपराष्ट्रपति को देगा। या तो फिर
ये कंडीशन ये हो सकता है कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, वेंटिलेटर पर चल जाए, तो यानी कि मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। राष्ट्रपति का क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, ठीक है, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे कि नहीं हमको ये कार्य जो है हमको करना नहीं है, हम राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहेंगे, ठीक है, हमको मन नहीं लग रहा है। राष्ट्रपति के मंत्री पर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद खाली जे सलाह दे पर लगल रहता है, एकदम कटपुतला बना करके रख दिया। हमरो कुछ है मतलब ऐसा उसको महसूस होने लगे, फील होने लगे, तो लेकिन हम इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति पद से, तो वो क्या करता है, तो उस स्थिति में खाली हो सकता है उसका पद, राष्ट्रपति जो है इस्तीफा दे, या तो फिर निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन क्या है, अवैध घोषित हो जाए, निर्वाचन जो है से अवैध घोषित हो जाए। अब ये निर्वाचन तो अवैध घोषित हो गया, लेकिन अगर इसका जो निर्वाचन जो अवैध घोषित हुआ, जो ये कार्य किया, इसका कार्य अवैध घोषित नहीं माना जाएगा दोस्तों। इसका पद अवैध घोषित हो सकता है, लेकिन इसका कार्य को अवैध घोषित नहीं माना जाएगा। क्योंकि इसलिए नहीं माना जाएगा कि इसका जो भी कार्य किया गया था वो किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह के सिफारिश पर जो भी कार्य किए गए थे वो राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रपति अपना कार्य खुद नहीं करता, वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह से ही वो अपना कार्य करता है। तो इसका निर्वाचन पद अवैध घोषित हो सकता है, लेकिन इसका जो है वो क्या हो सकता है, कार्य अवैध कभी घोषित नहीं होगा। इस कंडीशन को आप ध्यान में रखो। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन आता है कि राष्ट्रपति का पद तो खाली हो गया, लेकिन इसका पद तो अब खाली हो गया, इसका मृत्यु हो गया, त्यागपत्र दे दिया वगैरह वगैरह, जो इसमें हम अभी बताएं, ये कंडीशन अगर हो गया, इस राष्ट्रपति का पद तो खाली हो गया, इस पद पर बैठेगा कौन भाई, तो वही जो है से क्या करेगा, उपराष्ट्रपति जो है सो उस टाइम जो क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक कौन, उपराष्ट्रपति जो है से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है से क्या कार्य करेगा। अब यहां पर सोच रहे ये कंडीशन आ जाए कि ले उपराष्ट्रपति के पद भी खाली हो, वो पहले ही से रिजाइन देकर बैठा ना, अब क्या हुआ रे भाई, अब तो गड़बड़ हो गया, सोच रहा बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो अभी क्या करेगा, अभी तो यहाँ पर कौन फिर राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के कौन मुख्य न्यायाधीश जो है से क्या करेगा, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। अब ले ससुरा यहाँ पर भी कंडीशन आ गया, तो वहां पहला कंडीशन कौन, पहले में आएगा उपराष्ट्रपति, अगर इसका पद खाली है, तो कौन आएगा, सीजेआई आएगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद अगर इसका भी पद खाली है तो कौन आएगा, वही सुप्रीम कोर्ट का जो है से वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्या चीज, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन लोग कार्य करेगा। और जो कंडीशन दिया गया है संविधान में, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उसको जो है से मैक्सिमम जो है वो 6 महीना तक ही वो कार्य कर सकता है। कितना, मात्र वो 6 महीना तक ही जो है से मैक्सिमम, कितना महीना दे गया है, 6 महीना तक वह कार्य कर सकता है। अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर वो कार्य कर रहा है तो 6 महीना के अंदर भीतर में जो है संसद में चुनाव करवाना होगा और दूसरे राष्ट्रपति को लाना होगा। ठीक है, ये 6 महीना तक कार्यकाल का है, किसका रहेगा, वो रहेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। ऐसा कंडीशन देखने को मिला कब, ये जब बीबी गिरी जो जब उपराष्ट्रपति थे तो उनके टाइम में जो है ये कंडीशन देखने को मिला। दोस्तों क्या होता है कि बीबी गिरी से पहले उस टाइम ये इंदिरा गांधी का सरकार था, पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे, और जाकिर हुसैन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, उनका हो जाता है मृत्यु। ठीक है, तो उस टाइम जो है बीबी गिरी जो है से क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और ये बीबी गिरी जो है से क्या बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति भी बनना चाहते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या करते हैं, इन्होंने अपना रिजाइन दिया उपराष्ट्रपति से, और उस रिजाइन को क्या किया, इन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया। तो ये कंडीशन बीबी गिरी के टाइम में देखने को मिला। ये था हमारा पूरा राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति कितना वर्षों तक वो कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति का किस कंडीशन में जो है से पद खाली हो सकता है, अगर पद खाली होगा तो कौन वहां पर कार्य करेगा। इन सारी चीजों पर हम लोगों ने बेसिक तरीका से चर्चा किया। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, कि राष्ट्रपति का महाभियोग। अगर राष्ट्रपति पद पर हो गया, कार्यकाल हो गया, उसके कार्य से लोग असंतुष्ट है कि नहीं, राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, भ्रष्टाचार राष्ट्रपति हमारा देश का आ गया है, तो उसको हटाने के लिए क्या लाया जाएगा, महाभियोग। आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति को महाभियोग यानी कि पद से हटा देना।
संविधान में महाभियोग कहा गया, तो पद से हटा देना यानी कि आर्टिकल क्या है जो वो 61 में महाभियोग का प्रावधान किया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे क्या चीज पे, महाभियोग पर, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।